जय हिंद साथियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक इन्फो पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने बच्चे हमारे इस समय पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर में हैं यानी आप ईयरिंग में हैं एंड जितने बच्चे पास आउट डिप्लोमा पास आउट हो चुके हैं, चाहे वो मैकेनिकल ब्रांच से हों, चाहे वो सिविल ब्रांच से हों, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हों, सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी ब्रांच से रिलेटेड एक लेटेस्ट जॉब, एक बहुत ही अच्छी जॉब का नोटिफिकेशन आ चुका है और वह है एसएससी जेई का। ठीक है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा पास आउट हैं या आप ईयरिंग में हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह बहुत ही मॉडरेट कंपटीशन की जॉब है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, हाई सैलरी पैकेज रहने वाला है, फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, गुड जॉब प्रोफाइल है, गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ है। इसमें आप अगर जॉब पा जाते हैं तो आपके पास प्रमोशन का अच्छा खासा चांस रहने वाला है। ठीक है, तो आइए एसएससी जेई के बारे में सारी बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे ही ऐसे आपको ब्रांच से रिलेटेड ऐसे जॉब अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें एसएससी जेई का जो फॉर्म आया हुआ है यहाँ पे, वह जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के ही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म को अप्लाई करने की जो डेट है वह 30 तारीख से 21 तारीख है, यानी 30 जून से 21 जुलाई तक आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट 21 तारीख रहने वाली है। 22 तारीख को आप अगर रजिस्ट्रेशन किए हैं तो 22 तारीख लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की। ठीक है, उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि हो गई, कोई करेक्शन आ गया है तो आप उसको कर सकते हैं 1/8 से यानी 1 अगस्त से 2 अगस्त तक, यानी 2 दिन का आपके पास समय रहेगा। उसके बीच आप अपना कोई भी करेक्शन है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और पहला जो इसमें देखिए सबसे पहला सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको बता दूं। सिलेक्शन प्रोसीजर पहले हम एज लिमिट जान लेंगे। एज लिमिट क्या है, किस एज के बच्चे इसको भर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से 36 साल है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, वो भी किस ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, मैकेनिकल या सिविल ब्रांच से। इन्हीं तीनों ब्रांच से आपके पास डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेज में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 में सीबीटी एग्ज़ाम 1 होता है आपका, स्टेज 2 में सीबीटी एग्ज़ाम 2 होता है, स्टेज 3 में आपका डीवी होता है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स फिल किया है ऑनलाइन फॉर्म में, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है। ठीक है, उसके बाद अब जानेंगे सीबीटी 1 में आखिर कितने मार्क्स का क्या प्रोसीजर रहता है, कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। सीबीटी 1 में आपको बता दें टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। सीबीटी 2 में 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, यानी आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो 200 + 300 = 500 पे मेरिट बनने वाली है। 500 मार्क्स पे आपकी टोटल मेरिट बनेगी। सीबीटी 1 जब भी होगा, सीबीटी 1 जब भी होगा उसके 45 या 50 दिन बाद आपका सीबीटी 2 भी होगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है। बाकी बात करेंगे सीबीटी 1 के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में, क्या क्या पूछा जाता है। तो सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है रीजनिंग से आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, ये भी 50 मार्क्स के। टेक्निकल चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, आपके ब्रांच से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, यानी टोटल 200 मार्क्स हो गया। उसके बाद आपको इसमें टाइमिंग जो मिलने वाली है वो 120 मिनट की आपकी टोटल टाइमिंग रहने वाली है, 120 मिनट की। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है, जिस क्वेश्चन को आपको अच्छे से आ रहा हो उसी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है।
ठीक है। CBT2 एग्ज़ाम की क्या क्या पैटर्न है। CBT2 एग्ज़ाम में नॉन टेक्निकल चीज़ें एकदम नहीं पूछी जाती, इसमें सिर्फ टेक्निकल चीज़ें ही पूछी जाएंगी, आपके ब्रांच से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ें। टेक्निकल इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो यहाँ पे 300 नंबर हो गया, ठीक है, 300 नंबर। इसके लिए टाइमिंग जो रहने वाली है वह 120 मिनट रहने वाली है। 120 मिनट आपको समय मिलेगा और 1/3 इसकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी, आखिर सैलरी कितनी मिलती है। सबसे बड़ी सवाल जो है स्टूडेंट्स का कि आखिर सैलरी हमको कितना मिलेगा। मान लीजिए हम सब कुछ कर देते हैं, हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है, सैलरी क्या क्या प्रोसीजर है। सैलरी आपकी जो इस समय है, पे लेवल 6 की जॉब है, ठीक है, पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी 35,400 रुपये, ठीक है। आपकी बेसिक सैलरी 35,400 रहने वाली है। लेकिन 1 जनवरी 2026 से जब आपका 8th पे कमीशन लग जाएगा तो आपकी ओवरऑल ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 90,000 के आसपास। तो यानी आप इस जॉब के लिए आपका फ्यूचर बहुत ही बेस्ट है। जनवरी आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, ठीक है, 6 महीने चला गया, 6 महीने और है। 6 महीने में अगर आप इस जॉब को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप 90,000 से स्टार्ट करेंगे इस जॉब को, ठीक है। क्योंकि 8वां आयोग आएगा, 8वां पे कमीशन लगेगा, तो उसमें सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 90,000 के आसपास आपकी सैलरी आने वाली है। बाकी ये सारी डिटेल्स हैं कि किस जगह पे कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पे देखिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में सिविल इंजीनियरिंग के लिए जॉब आई हुई है यहाँ पे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये उसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी का है। सेंट्रल वाटर कमीशन, इसमें मैकेनिकल और सिविल के लिए है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD, इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। आप पूरा इसको 88 पेज का ये नोटिफिकेशन पूरा है, ठीक है, आप पूरा अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इस फॉर्म को भरने के लिए 100 रुपये सिर्फ चार्ज आपको देना है, ठीक है, 100 रुपये चार्ज आपका लगने वाला है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो और यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर वैकेंसीज़ कितनी हैं। वैकेंसीज़ टोटल आपको बता दें 1340 पोस्ट हैं, और ये मान के चलिए कि 1500 2000 वैकेंसी लगभग इसी के आसपास लगभग वैकेंसी हर साल आती है, ठीक है। तो आप इसकी प्रिपरेशन ज़रूर करिए, इसका फॉर्म ज़रूर फिलअप करिए। देखिए फॉर्म फिलअप करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब ही मिल जाए, ठीक है। CBT एग्ज़ाम हो रहा है आप फॉर्म को फिलअप करिए, आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है, किस टाइप का क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, क्या लेवल है क्वेश्चंस का, कितना कंपटीशन बढ़ रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। 100 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 100 रुपये दे करके फॉर्म फिलअप करवाइए और आप एक अच्छा एक्सपीरियंस लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म फिलअप किए तो आपको जॉब मिल ही जाए, ठीक है, एक्सपीरियंस लीजिए, चीज़ों को सीखिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है, किस कैटेगरी के लोगों को कितने साल का आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सारा नोटिफिकेशन आप डिटेल में पढ़िए, उसके बाद इस फॉर्म को फिलअप करिए, ठीक है, बहुत ही अच्छी जॉब है, ठीक है। तो आइए आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।